बदले, नजरिया बदल जाएगी। इस स्लोगन के साथ युवा विकास समिति युवा नामक संस्था ने प्रदेश में महिला सुरक्षा, पारिवारिक संस्कृति की रक्षा, परिजनों में संस्कार की वापसी, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सेक्स ऐप बंद करने और सट्टा ऐप के साथ उसके सेलिब्रिटियों पर बैन के लिए मुहिम शुरू की है। युवा नामक इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्वेश कुमार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता हाई कोर्ट नीरज कुमार ने राजपूत ढाबा में मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा है दुर्वेश कुमार और नीरज कुमार ने, सुनिए। देश को लेकर आज आपकी काशी यात्रा हुई है, इस समय पदे हुई है आप। संस्था युवा नाम है और युवा सोच है। नए क्लेवर में हम इस मिशन को लेकर चले हैं कि हमारा जो कल्चरल इफेक्ट है उसे हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए एक सूत्र वाक्य लेकर चले हैं, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा। वो क्या रहा है समाज में कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, बच्चों के प्रति जो किशोर अवस्था के हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उनके साथ जिस तरीके से गरीबी के झंझावत से, सामाजिक आर्थिक कारणों से जो दुरुपयोग हो रहा है, वह कारण, उसमें सबसे बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है वह है संस्कृति। कैसे आ रहा है? आर्थिक कारणों को लेके हम लोग मोबाइल ऐप चला रहे हैं। ऐप में जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो दुष्प्रचार दिखाए जाते हैं, जो सेक्सुअल ऐप चल रहे हैं, स्पेशली इसको लेकर पूरी मुहिम चल रही है कि पूरे प्रदेश में मैनपुरी, एटा, इटावा, कासगंज, फतेहपुर, सिकोहाबाद, कानपुर, कौशाम्बी, भदोही, प्रयागराज, बनारस की मीटिंग करके हम लोग आ रहे हैं। पूरे प्रांत में ये चलना चाहिए और चल रहा है हम लोगों का कि आप इस ऐप को सरकार तत्काल रोके। और मोबाइल चूंकि हर बच्चों के हाथ में है, इसमें से हमें सेक्सुअल ऐप को रोकना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ने में, शिक्षा दीक्षा में केवल नारों में नहीं काम चलेगा, उन तक सही शिक्षा पहुंचनी चाहिए, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे कॉन्वेंट स्कूल हैं। उन्हें परफॉर्मेंस बेस पे करना पड़ेगा। मानसिकता का बदलाव हमारा प्रथम उद्देश्य है और उसी मिशन को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम मैनपुरी से चलकर आए हैं, पूरे प्रांत में हम लोग दौरा कर रहे हैं। दुर्वेश जी हैं साथ में, आप उनसे कुछ जान ले तो और बेहतर होगा। युवा विकास समिति, जिसे हम लोग शहर में युवा के नाम से पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। हम लोग बहुत दिनों से युवा पीढ़ी या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इस चीज़ पे मंथन कर रहे थे कि जो हम लोगों का युवा कहीं न कहीं रास्ता भटक रहा है, क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी जिन्हें मानते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से बिलोंग करते हों, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हों, ये लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस जुए की तरफ उनकी लत लगाने की कोशिश है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हम लोगों ने जो ये मिशन शुरू किया है, हम लोग चाहते हैं सरकार सेक्सुअल ऐप और ये जो सट्टे वाले ऐप हैं इन पर तत्काल बैन लगाए। और जब ये काम बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है बहन बेटियों को लेकर, उस पर हम सफल होंगे। देश की बेटी हमारी बहन, नजरिया बदलो, सोच बदल जाए। हर युवा के हाथ में फोन है, चाहे बहन हो बेटी हो। ऐसे ऐप चल रहे हैं, उनका तुरंत आ जाना बच्चों के सामने कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उन्हें प्रभावित करता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं बच्चियों के साथ जो नहीं होनी चाहिए, वो उन्हीं ऐपों के माध्यम से होती है। हम तो सरकार से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों से ही हम अपील करेंगे, ऐसे बैनों पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा देना चाहिए, जिससे हमारे युवा रास्ता न भटकें। हमारी सरकार, दोनों ही केंद्र और राज्य की सरकार, सपना भी देख रही है विश्व गुरु बनने का। जब हमारे भारत का, देश का भविष्य ही खतरे में है तो हम लोग कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? ये सोचने की आज बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष तौर पे जोर देकर ऐसे ऐपों पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाएं और हमारे भारत के भविष्य को बचाने की कृपा करें। तो आगे की क्या रणनीति होगी? क्या कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि जिन लोगों को हमारे युवा सेलिब्रिटी मान रहे हैं और उन सेलिब्रिटियों जो प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे युवा भटक जाते हैं।
तो हम उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये सरकार नहीं सुनती है, हम अपना आंदोलन करेंगे शांत रूप से। सरकार को सुननी पड़ेगी, लास्ट सरकार को झुकना ही पड़ेगा इस संस्था के नीचे, क्योंकि ये हमारा संस्कारों का मंच है। हमें आधुनिकता के साथ साथ जो आज की पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी को लेकर चली है, इसके साथ साथ हमारे अपने जो पुराने संस्कार हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। संगठन का दायरा देश और प्रदेश में कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुंच चुके हैं। स्कूलों में जाके बच्चों को हम जागृत करते हैं कि जब तक हम लोग बहन बेटियों को अपनी तरह नहीं समझेंगे, जैसे हमारे घर की बहन बेटियां हैं, तो ऐसे जो घटनाएं होती हैं प्रदेश या देश में वो बंद नहीं होंगी। आपको शायद याद हो बंगाल घटना, उससे पहले हाथरस वाली घटना, अभी कासगंज में एक अविवाहिता महिला के साथ जो घटना हुई, और तत्काल में अयोध्या में जो घटना हुई, तो ये घटनाएं तभी बंद होंगी जब हम लोग संस्कार पर जोर देंगे। प्राथमिकता में हम पहले उन्हीं को चिन्हित कर रहे हैं, विद्यालयों के थ्रू हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, और समाज का मुझे लगता है अग्रणी तबका वही विद्यालय से ही शुरू होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों के लिए संदेश यही है कि आप दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा वाली भूमिका को जीवित करिए। जिस तरीके से हम पहले पड़ोस के लोगों का आदर सम्मान करते थे, और उसी तरीके से आज भी उसी बहू बेटियों को उसी नजरिए से देखने शुरू करें। अपने बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को बताएं कि पड़ोस में बहन रहती है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहती। अब ये देश बदल रहा है, यहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहेगा, यहाँ बहन बेटी रहेगी, पत्नी रहेगी, माँ रहेगी, दादी दादा रहेगा। ये मैसेज सबके लिए है।